So girls, next article is find the condition that the product term xy in the expression may be wanting for a suitable rotation of x's. So product term. So as I told you कि जब हम चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में तो लीनियर टर्म्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड प्रोडक्ट टर्म इन द इक्वेशन कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग रोटेशन ऑफ एक्सेस. सो ये बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है. आप आगे देखोगे कई बार आपको जो इक्वेशन इसी फॉर्म में दी होगी, कई बार यही वाली इक्वेशन होती है जो पैराबोला को या इलिप्स को या हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है. सो वो हम कैसे पता करते हैं? हम बाय सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, दैट इज़ बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन और बाय रोटेशन द एक्सिस, इस इक्वेशन में से लीनियर टर्म्स एंड मिक्स्ड टर्म्स को एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे हमारे पास कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे कि आपको पता है इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ऐसे ही अगर माइनस हो तो हाइपरबोला है, ऐसे ही वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो पैराबोला है, एंड सो ऑन. तो यू विल सी इन further chapters that this concept of transformation of x's is very useful. So I am repeating, whenever you have to eliminate the linear terms from the equation, we use shifting of origin, and whenever we have to eliminate the product term, we use shifting of rotation of axis. So now the given expression is, you can see this is the general equation. So let the axis be rotated through an angle theta. So x is x dash cos theta minus y dash sin theta, y is x dash sin theta plus y dash cos theta. ये relation हमने derive किया, where x dash y dash are the new coordinates and x y the old coordinates of the point. So now putting these values of x and y in this equation, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की हैं आपने, बड़े ध्यान से इनको सॉल्व करना है. सो पूरा सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स वाई वाली टर्म एलिमिनेट करनी है. तो इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स डैश वाई डैश फाइंड कर दिया है. तो आपको पता है यहाँ पे जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो एक्स डैश वाई डैश वाली टर्म आएगी. सो यू विल गेट माइनस 2a कॉस थीटा साइन थीटा. ऐसे ही जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो एक्स डैश स्क्वायर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से एक्स डैश वाई डैश आ रहा है. सो 2h कॉस स्क्वायर थीटा. सिमिलरली इससे आ रहा है माइनस 2h साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी माइनस 2h साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया. फिर यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो 2x डैश वाई डैश बी साइन थीटा कॉस थीटा आ गया. ऐसे ही और प्रोडक्ट टर्म कहीं से नहीं आएगी, क्योंकि ये तो लीनियर टर्म्स है, यहाँ से नहीं आएगी. सो ये बन गया. नाउ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लग गया ये, एंड सो ये बन गया आपके पास 2h कॉस 2 थीटा. और यहाँ से देखो ये साइन 2 थीटा और ये साइन 2 थीटा कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया हमारे पास माइनस कॉमन लेने से a माइनस बी. सो दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट टर्म इन दिस इक्वेशन. तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. सो नाउ वी हैव टू एलिमिनेट प्रोडक्ट टर्म. तो इसके कोफिशिएंट को हम 0 पुट कर देंगे. तो जब आप इसके कोफिशिएंट को 0 पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा आपके पास. द टर्म ऑफ एक्स डैश वाई डैश विल वैनिश इफ इट्स कोफिशिएंट इज 0. सो ये कोफिशिएंट को 0 करने से ये आ गया. अब इसको उधर ले जाओ और यहाँ से टेंजेंट 2 थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो. सो टेंजेंट 2 थीटा इज 2h ओवर a माइनस बी. Now this is very very important result which you have to remember. So कई बार जब हमें अपने क्वेश्चन में से मिक्स्ड टर्म एलिमिनेट करनी होती है तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं. टेंजेंट 2 थीटा इज 2h ओवर a माइनस b. So now let us come to the examples. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि ये जो फॉर्मूला है होता क्या है. जब आपको अगर इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आया और आपको रोटेशन ऑफ एक्सिस करके मिक्स्ड टर्म एलिमिनेट करनी है, तो हमारी पहली कोशिश ये फॉर्मूला यूज़ करने की नहीं होती, क्योंकि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने ये देखना है कि जो सॉल्यूशन है वो वर्थ 3 मार्क्स होना चाहिए. बट जब हम फर्दर चैप्टर्स में करते हैं ये मिक्स्ड टर्म को एलिमिनेट, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरे क्वेश्चन में मिक्स्ड टर्म को एलिमिनेट करना एक स्टेप है छोटा सा. So we can use directly this formula. Now
Let us come to the examples. Find the coordinates of the point -2, 5 when the axes are rotated through 30 degree, origin being unchanged. So origin being unchanged मतलब rotation of axis हुई है and rotation हुई है through 30 degree. तो थीटा हमें 30 degree मिल गया. So we have to find the coordinates of this point. तो ये old coordinates small x और small y given है. So they are using x is equal to x cos theta minus y sin theta. So थीटा 30 डिग्री है. यहाँ पे ये गलती से लिख दिया इन्होंने 45 डिग्री, 30 डिग्री ही आना था यहाँ पे. सो ये आ जाएगा -2 कैपिटल एक्स कॉस 30 डिग्री माइनस वाई साइन 30 डिग्री. तो ये इसको वैल्यूज पुट करके कैपिटल एक्स और वाई में एक इक्वेशन बन गई हमारे पास. सिमिलरली स्मॉल वाई इज एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा. अगेन साइन थीटा और स्मॉल वाई की वैल्यूज पुट करके ये एक्स और वाई में दूसरी इक्वेशन बन गई. सो नाउ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल सकते हो. सो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई और कैपिटल वाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई थी. सो दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट -2, 5. सो इसमें आप ये भी यूज़ कर सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि आपको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और कॉस थीटा पता है. तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करके भी आप इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते थे. बोथ मेथड्स आर इक्वली गुड. नेक्स्ट है फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ दिस when the axes are rotated through an angle of 45 degree. So theta 45 degree है. small x is equal to x dash cos theta minus y dash sin theta. 45 डिग्री पुट कर दिया थीटा को, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. स्मॉल एक्स की वैल्यू आ गई, ऐसे ही ये स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई. ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो ये देखा आपने, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की. वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सिंपल सॉल्यूशन है. स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है, प्रोडक्ट टर्म है, स्क्वायर है. सो ये कैलकुलेशंस हैं, ये सॉल्व करके दे आर गेटिंग दिस एज द आंसर. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू नीड नॉट चेंज दिस. ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, प्रोवाइडेड जब आपने ये एक्स और वाई की वैल्यू लिखी है तो यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी है, वेयर स्मॉल एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस एंड x dash y dash are the coordinates of the point with respect to the new axis. Now transform the equation first to parallel axis through 1, -1 and then to the axis inclined at an angle tangent inverse 4/3 to the original axis. तो अब इसमें शिफ्टिंग भी करनी है और रोटेशन भी करनी है. सो शिफ्टिंग में हमें h और k की वैल्यू गिवन है 1 और -1 और रोटेशन के लिए हमें थीटा की वैल्यू गिवन है टेंजेंट इनवर्स 4/3. सो यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन भी किया है कि इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड एंड द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा देन इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आर. तो आप डायरेक्टली दोनों को कंबाइन कर दिया, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के. तो नया एक्स डैश ये है और वाई डैश ये है, क्योंकि हमने रोटेशन और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन दोनों की है. सो यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो अब आप. सो h की वैल्यू है 1, k की वैल्यू है -1. तो नो, उन्होंने एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है दैट फर्स्ट टू पैरेलल एक्सिस. तो पहले सिर्फ ये करना है और फिर ये रोटेशन करनी है. सो इसीलिए पहले उन्होंने h और k 1 और -1 था. x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के. ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पुट करके ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें देखो लीनियर टर्म्स एलिमिनेट हो गई हैं. अब थीटा आपको टेंजेंट इनवर्स 4/3 गिवन था, तो टेंजेंट थीटा 4/3 हो गया. इसकी हेल्प से आप साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हो. सो नाउ ये जो एक्स डैश और वाई डैश है, ये एक्स डैश, यहाँ पे अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ले लिया. सो अगेन ये लोग यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आपको वो लिखना है ज़रूर. सो ये एक्स डैश की और ये वाई डैश की वैल्यूज़ आ गई. ये वैल्यूज़ अब इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है, इसमें नहीं कर देनी. ये भी गलती करते हैं स्टूडेंट्स. सो जो इक्वेशन आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बाद मिली है उसी में अब आपने रोटेशन करनी है. सो इसमें पुट करनी है ये वाली वैल्यूज़. सो ये पुट करके दे आर गेटिंग ओके, उनकी सारी टर्म्स कैंसिल होके सिर्फ एक्स वाई इक्वल टू 0 बच रहा है. सो नो प्रॉब्लम, दिस इज़ द न्यू इक्वेशन. आप इसको एक्स वाई की टर्म्स में ही छोड़ सकते हो, यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. सो आफ्टर shifting of origin and rotation of axis, this given equation
has reduced to the form xy is equal to 0. ओके ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसमें. सेकंड पार्ट में भी यही था. ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन थ्रू 0,1 इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ π/4 टू द ओरिजिनल एक्सिस. सो इसमें भी पहले शिफ्टिंग करनी है 0,1 पे और एंड देन रोटेशन करनी है थ्रू एंगल π/4. तो h0 k1 लेके x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के आना था यहाँ पे. सो ये x और y की वैल्यूज़ आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे. सब्सटीट्यूट करने से आपके पास ये इक्वेशन मिल गई. नाउ थीटा इज़ π/4. सो अब ये यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यूज़ करके ये आपको न्यू वैल्यूज़ मिली. ये वाली वैल्यूज़ नंबर 2 में पुट करनी है, नंबर 1 में पुट नहीं करनी. सो नंबर 2 में जब आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आपको मिल गई न्यू इक्वेशन. आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट है थ्रू व्हाट एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेटेड so that the mixed term may disappear from the equation. Also find the transformed equation. So अब यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला किया ना, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस बी. अभी हम ये करके आए हैं, देखो टेंजेंट टू थीटा इज 2h ओवर a माइनस बी प्रोवाइडेड a इज़ नॉट इक्वल टू b. क्योंकि अगर a इज़ इक्वल टू b हो जाता है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है. डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी बन गया. इसका मतलब 2 थीटा इज़ π/2. दैट मीन्स थीटा इज़ π/4. सो यही हुआ है यहाँ पे भी. यहाँ पे देखो ये a है आपका और ये b है. तो क्योंकि a इज़ इक्वल टू b हो गया तो टेंजेंट 2 थीटा आ गया आपका इन्फिनिटी. दैट मीन्स 2 थीटा इज़ π/2 एंड हेंस थीटा इज़ इक्वल टू π/4. तो थीटा मिल गया. तो यही बोला था उन्होंने, थ्रू व्हाट एंगल द एक्सिस बी रोटेटेड. सो वी विल से टू रिमूव द मिक्स्ड टर्म वी रोटेट द एक्सिस through an angle of 45 degree. Also find the transformed equation. So transformed equation find करने के लिए अब हम कैपिटल X is equal to x dash cos theta minus y dash sin theta is equal to this. Small y is equal to x dash sin theta plus y dash cos theta equal to this. ये values put कर देंगे and this is the required equation. और अब आप देख सकते हो इसमें mixed term नहीं है. So next is also same, transform the equation to an equation in which xy term is absent. So again because a is equal to b तो टेंजेंट टू थीटा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा. इन्होंने वो सारा कुछ लिखा नहीं है, आप लिख देना. हैंस थीटा इज़ π/4. साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट की. ये x और y की वैल्यूज़ आ गई, इसको इसमें सब्सटीट्यूट करोगे. सो ये कैलकुलेशंस हैं सिंपली एंड यू आर गेटिंग दिस एज द न्यू इक्वेशन. तो यू कैन सी दैट मिक्स टर्म्स हैव बीन रिमूव्ड. सो ऑल्दो इसमें एक्स डैश वाली टर्म भी ख़त्म हो गई है, सो वो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमारा पर्पस सिर्फ मिक्स्ड टर्म को एलिमिनेट करना था कि हमारे आंसर में मिक्स्ड टर्म नहीं आनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, बाय अ सूटेबल ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस. सो ट्रांसलेशन मतलब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी करनी है आपको और रोटेशन भी करनी है. रिमूव द टर्म्स एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई मतलब लीनियर टर्म्स को एलिमिनेट करना है, एज वेल एज एक्स वाई दैट इज़ प्रोडक्ट टर्म को एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन में से. सो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपको. सो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बोलेंगे लेट द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू h कॉमा k टू रिमूव द फर्स्ट डिग्री टर्म्स. सो x को x डैश प्लस h, y को y डैश प्लस k इसमें सब्सटीट्यूट करोगे. सब्सटीट्यूट करने से जो आपको x डैश का कोफिशिएंट मिलेगा ये और y डैश का कोफिशिएंट मिलेगा, इसको हम इक्वेट टू 0 कर देते हैं. h और k में दो इक्वेशंस मिल गई, उनको सॉल्व करके h और k की वैल्यू आ गई. ये h और k की वैल्यू आपने इसी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देनी है. सो दैट मीन्स इफ वी शिफ्ट द ओरिजिन टू द पॉइंट 1 कॉमा -2 द न्यू इक्वेशन विल बी वांटिंग इन द लीनियर टर्म्स. तो ये न्यू इक्वेशन बन गई और इसमें लीनियर टर्म्स नहीं है. नाउ वी हैव टू एलिमिनेट द प्रोडक्ट टर्म. सो इसके लिए हमें पता है टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला 2h ओवर a माइनस बी. 2h हो गया -4, a माइनस बी हो गया 14 माइनस 11. सो टेंजेंट टू थीटा इज -4/3. सो ये टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ से हमें नहीं मिल रही है थीटा की वैल्यू, टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया. 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -4/3. सो इसकी हेल्प से ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये क्वाड्रेटिक इन टेंजेंट थीटा बन गई इक्वेशन. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a.
तो एक वैल्यू मिल गई 2 और एक मिल गई -1/2। सो टेंजेंट थीटा को इन्होंने ले लिया -हाफ। अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू -हाफ है तो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, हाइपोटेन्यूज निकाल के साइन थीटा और कॉस थीटा मिल जाएगा आपको। क्योंकि टेंजेंट थीटा नेगेटिव है तो ये ले रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको, तो कॉस इन्होंने पॉजिटिव ले लिया, साइन नेगेटिव ले लिया। सो इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर 2x + y / √5 एंड दिस। सो अब आप क्या करोगे, ये एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यूज़ ये वाली इक्वेशन में पुट करोगे, ओरिजिनल वाली में पुट नहीं करोगे। सो जब आपने इसमें सब्सटीट्यूट कर दी वैल्यूज़, दिस इज सिंपली कैलकुलेशन पार्ट, सो यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन मिल गई आपको। यस तो अब आप देख सकते हो ये जो नई इक्वेशन है ये क्लियरली, इसको मैं x² ओवर 5/3 प्लस y² ओवर 5/2 = 1 लिख सकती हूँ, जो कि इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट मीन्स ये जो हमें ओरिजिनली इक्वेशन गिवन थी ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो यहाँ से हमें नहीं पता लग रहा था कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन जब हमने इसमें से लीनियर टर्म्स और प्रोडक्ट टर्म को एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई उससे हमें पता लग गया कि ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ना इस क्वेश्चन में बच्चों के डाउट्स होते हैं बहुत सारे। एक तो डाउट ये होता है कि साइन को नेगेटिव क्यों लिया, कॉस को पॉजिटिव क्यों लिया। देखो टेंजेंट थीटा नेगेटिव है, टेंजेंट थीटा नेगेटिव होता है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में, तो इन्होंने यहाँ पे इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर किया है। देखो ये बोल रहे हैं अगर मैं साइन को पॉजिटिव और कॉस को नेगेटिव दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट ले लेती तो भी मेरा आंसर सेम आता। इनफैक्ट आप इसमें टेंजेंट थीटा को 2 ले लो, टेंजेंट थीटा को 2 ले लोगे तो 2/1 अगेन आप साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसीडर कर सकते हो, तब भी आप देखोगे आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो सेम आएंगी। आप बेशक ये अपने आप करके देख लेना कि टेंजेंट थीटा को = 2 लेने से वैल्यूज सेम आती हैं कि नहीं आती। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल थ्रू विच द एक्सिस में बी टर्न्ड so that the equation may be reduced to x = k. Now this is very important question, ये आता है पेपर में। They are saying find the angle through which the axis may be turned. तो आपको rotation of axis करनी है so that this equation may be reduced to x = k and determine the value of k. So x = k का मतलब x is constant। तो बेसिकली हुआ क्या, y वाली टर्म जो है वो एलिमिनेट हो गई और फिर आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब आपको रोटेशन ऑफ एक्सिस करना है, तो हम लेंगे x इज x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, y इज x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। ये कभी नहीं लिखते, आपको हमेशा लिखना है वेयर x y आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड एक्सिस, x डैश कॉमा y डैश आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द न्यू एक्सिस। सो ये वैल्यूज़ आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे, यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट कर दिया आपने, ये आ गई, ठीक है। अब आपको y वाली टर्म नहीं चाहिए, सो व्हाट वी विल डू, y डैश के कोफिशिएंट को 0 पुट कर देंगे। y डैश के कोफिशिएंट को 0 पुट करने से हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल गई b/a। यस तो आपको थीटा मिल गया टेंजेंट इनवर्स b/a। खत्म हो गया ये फर्स्ट पार्ट। नाउ दे हैव सेड एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k। तो अब हम ये थीटा की टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे इसमें सेकंड इक्वेशन में। उसके लिए हमें कॉस थीटा और साइन थीटा चाहिए। सो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा हमें √a² + b²। सो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई और ये वैल्यूज़ नंबर 2 में पुट कर दो। तो जब आप इसको नंबर 2 में पुट करोगे तो x डैश का कोफिशिएंट आ गया ये वाली टर्म तो 0 ही है, इज इक्वल टू -c। सो x डैश इज इक्वल टू ये बन गया। Now this is of the form x dash is equal to k, so that means k is equal to -c over √a² + b²।
Very important question. Now next, transform the equation to the form by suitable transformation of x's. So transformation, suitable transformation का मतलब अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको रोटेशन करनी चाहिए या शिफ्टिंग करनी चाहिए. So देखो इसको इस फॉर्म में लाना है, तो इस इक्वेशन में ना तो लीनियर टर्म्स हैं, इसका मतलब मुझे लीनियर टर्म्स को भी एलिमिनेट करना है, और ना ही इसमें प्रोडक्ट टर्म है, तो इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट टर्म को भी एलिमिनेट करना है. सो सबसे पहले टू रिमूव द फर्स्ट डिग्री टर्म्स, शिफ्ट द ओरिजिन टू h, k. सो h, k पे जब आप शिफ्ट करोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू x डैश प्लस h, y इज इक्वल टू y डैश प्लस k इन नंबर 1, ये सब्सटीट्यूट किया, वही x डैश और y डैश के कोफिशिएंट्स को 0 करोगे, आपको h और k की वैल्यू मिल गई. ये h और k की वैल्यू इसी में पुट कर देनी है आपने वापस. तो ये आपको एक इक्वेशन मिली जिसमें लीनियर टर्म्स नहीं है. अब आपको प्रोडक्ट टर्म एलिमिनेट करना है, तो वी कैन यूज टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस बी. अगेन क्योंकि a इज इक्वल टू b है तो थीटा 45 डिग्री आ जाएगा. सो साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया, इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट की, ये एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यूज़ आ गई. ये वाली वैल्यूज़ कहाँ पुट करनी है, इस वाली इक्वेशन में, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल गई नई इक्वेशन. ये कोई ज़रूरी नहीं है ये स्टेप करना. सो दिस इज़ योर न्यू रिड्यूस्ड इक्वेशन. तो अब आप देख सकते हो इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू सी. ठीक है, क्योंकि ना तो इसमें लीनियर टर्म्स है ना ही इसमें प्रोडक्ट टर्म्स है. सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 1B. ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है सॉल्व. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनवेरिएंट्स. सो इनवेरिएंट्स में क्या है, आपको तीन चीज़ें होती है. एक तो होता है जब हम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, ये वाली, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाली. इस इक्वेशन में जब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर करते हैं a प्लस बी, इसको बोलते हैं ट्रेस. एक होता है इसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. और एक ये कंडीशन है ए बी सी एफ जी एच, ये मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में बताया था कैसे लिखते हैं और इसी से ये वैल्यू आती है. यही वो कंडीशन थी ना कि अगर ये ज़ीरो होता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनती हैं. ये मतलब ये हमेशा ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है. सो थर्ड ये टर्म, तो इस इक्वेशन में से ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में से आप इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड कर लो. उसके बाद आप इस इक्वेशन में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर दो. दैट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर दो या फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस कर दो. तो आपको जो नई इक्वेशन मिलेगी, ये नई इक्वेशन मिली, उस नई इक्वेशन में आप फिर से यही तीनों टर्म्स फाइंड करो, तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा. आप यहाँ पे ये ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन में. देखो ये गिवन इक्वेशन थी ना, इसमें अगर मैं ट्रेस फाइंड करती हूँ तो 3 + 3 6 आ रहा है. अब इस इक्वेशन में देखो मैंने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन भी की है और उसके बाद रोटेशन भी की है, और ये आ गई नई इक्वेशन. इसमें देखो ट्रेस 4 + 2 6 आ रहा है फिर से. ऐसे ही इसमें अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँ एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो एच की वैल्यू है 1 माइनस ए बी करूँगी तो 9, दैट इज़ -8 आ रहा है. और ये जो आ रहा है इसमें देखो, इसमें जब मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी करूँगी तो एच तो 0 है, सो माइनस ए बी दैट इज़ 4 × 2 = 8, तो वो अगेन -8 आ रहा है. ऐसे ही जो थर्ड कंडीशन है, यहाँ से आप कर लो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की, और फिर यहाँ से कर लो, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी. सो दैट इज़ वाई ट्रेस, डिस्क्रिमिनेंट एंड दिस डिटर्मिनेंट आर नोन एज इनवेरिएंट्स. सो ये आर्टिकल 5 है जिसमें इन्होंने ये शो किया है कि वैल्यू सेम रहती हैं. तो आर्टिकल 5 आप अपने लिए एक बार पढ़ के देख लेना, पेपर में इसमें नहीं आता. ये कुछ भी आगे आपको ये करके देखना होगा, कर लेना. इसमें यही है कि ये इक्वेशन गिवन है, इसको ट्रांसफॉर्म किया बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो जो नई इक्वेशन आएगी उसके लिए टी डेल्टा और डिटर्मिनेंट जो है वो सेम है. सो अगेन यू विल डू इट योरसेल्फ. सो 1C जो है वो पेपर में नहीं आती. ये कुछ भी करने, सेकंड थर्ड एग्जांपल करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज आपने इसकी करनी है, ये इंपॉर्टेंट है. सो विद दिस चैप्टर इज़ फिनिश. So I'll take your doubts in the class.